बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज मैंने अपने जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो लारकाना, लाहौर और कंबर शहदाद कोर्ट से अपना कागज़ जमा किया है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 का इलेक्शन में भरपूर हम हिस्सा लेंगे। मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में हैं। जो मुआशी बहरान है तारीख़ी है, जो कायदे अवाम ने हमें नज़रिया दिया, मंशूर दिया रोटी कपड़ा मकान का, जितना आज उसका ज़रूरत है शायद माजी में उतना ज़रूरी नहीं था जितना आज है। हम लड़ रहे हैं ताकि हम पाकिस्तान के अवाम जो मेहनत करते हैं उनका तनख्वाह में इजाफ़ा हो। हम लड़ रहे हैं ताकि पाकिस्तान का किसान पाकिस्तान की हारी को हम हारी कार्ड के थ्रू फ़ायदा पहुँचा सके, मज़दूरों को उनका हक दिलवा सके। इस मुल्क के जो हमने ये हाउसिंग इनिशिएटिव शुरू किया, हमारा ख्वाब है कि हम पाकिस्तान भर में 30 लाख घर इसी तरीके से बनाएं ताकि गरीब ख़ानदानों को हम पक्का घर दें और उनके ख़वातीन को मालिकाना हुकूक दे सकें। हम लड़ रहे हैं ताकि हम पाकिस्तान भर में जो मुफ्त इलाज की फ़ैसिलिटीज़ हैं, जो सेहत के, चाहे वो हमारा NICVT हो, चाहे वो हमारा गम्बट हो, चाहे वो हमारा SIUT के साथ पार्टनरशिप हो, या लारकाना में हमारा चाइल्ड लाइफ के साथ पार्टनरशिप हो, हम इसी सेहत का निज़ाम हम समझते हैं कि हर शख्स के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए मुफ्त होना चाहिए। ये हम पाकिस्तान भर में इस इनिशिएटिव को फैलाना चाह रहे हैं और इसी तरीके से इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के नौजवान जो 70% आबादी है उनका ना सिर्फ नुमाइंदगी करते हुए, मगर अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो ख़ास तौर पे हमने उनको रिलीफ पहुंचाना है। ना सिर्फ रोज़गार पहुंचाना है, लेकिन जिनके पास रोज़गार ना हो उनको वो मदद दे ताकि वो इस मुश्किल वक्त से थोड़ा सा उनको ऐसे कोई हुकूमत की तरफ से सहूलत मिले जो मुश्किलात में कमी लेकर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई सियासी जमात से नहीं है। मैं ये जगह जगह कह रहा हूँ, यहाँ आप सब जानते हो, सबसे ज़्यादा जानते हो कि हमारा कोई ना सियासतदान से ना सियासी जमात से मुकाबला है। अगर हमारा मुकाबला है तो हमारा मुकाबला बेरोज़गारी से है, अगर हमारा मुकाबला है तो गुर्बत से है, अगर हमारा मुकाबला है तो इस मुआशी बहरान से, इस महंगाई का तूफ़ान से अपने अवाम का हमने बचाना है। पीपल्स पार्टी का ये तारीख़ है और इंशाअल्लाह ताला जो कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम कामुल मिशन के मैं और इस मुल्क के अवाम मिल के उस नाम कामुल मिशन को मुकम्मल कर लेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सर, आप पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बाजी में कम सीटें मिली पीपल्स पार्टी को, क्या होप है? आप जो आपने एक्टिविटी शुरू की है, बहुत सरगर्मियाँ शुरू की, जलसे किए, क्या होप है? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस मुल्क में वो वाहिद जमात है जो अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम पे हमारा भरोसा है। कायदे अवाम ने हमें ये सोच दिया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो इसलिए कि अवाम पे भरोसा करता हूँ। मैं अवाम से उनका साथ मांगता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जैसे माजी में पाकिस्तान के अवाम ने कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ थी और इस मुल्क की किस्मत बदल दिया, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी मिलके इस मुल्क की किस्मत बदल देंगे। आप समझते हैं कि मजीद उनको रिलीफ मिल सकते हैं? और साथ ही साथ क्या PTI के साथ पीपल्स पार्टी किसी भी सूबे या पाकिस्तान लेवल पे कोई रब्ता करके कोई इत्तेहाद कर सकती है? जहाँ तक ये साइफर, जहाँ तक खान साहब की बात है, रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नज़र आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। और जहाँ तक साइफर केस है वो बहुत सीरियस केस है। मैं तो किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ कोई सियासी इंतकाम के हक़ में नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ख़ुद अपने पूरा ज़िंदगी के सियासी इंतकाम का हमने जो हमारा जमात ने, हमारा ख़ानदान ने ये भुगता है और हम अपने मुखालफिन के लिए भी ये नहीं चाहेंगे कि ये सलूक हो। मगर साइफर केस एक बहुत सीरियस इशू है। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। साइफर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने चंद क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अपने घर में रखा था, जैसे वो प्रेसिडेंट नहीं रहा और अमेरिकन हुकूमत को पता चला कि ट्रंप साहब, में खान साहब कहने वाला था, ट्रंप साहब के पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, तो उसका घर में अमेरिका का जो इदारे हैं
इन्होंने रेड करके वो डॉक्यूमेंट्स वापस लिए। पाकिस्तान का जो भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन है वो रियासत का प्रॉपर्टी है। हमारा नेशनल सिक्योरिटी के खतरे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स बाहर किसी तरीके से आ जाएं। तो जहाँ तक साइफर की बात है, इस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हकीकत अवाम के सामने, मुल्क के सामने भी होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। तो मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए मैं वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ, कि हर एक साइफर जो आता है उसका बहुत महदूद, बहुत चंद कॉपीज बनाए जाते हैं। एक तो वज़ीर ख़ारजा के लिए, एक वज़ीर आज़म के लिए, और कुछ हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए भी अगर रेलेवेंट हो तो उनके पास भेजा जाता है। इस केस में सारे डॉक्यूमेंट्स जो साइफर वज़ीर ख़ारजा का था, जो साइफर सदर पाकिस्तान के पास किया, जो साइफर दूसरे लोगों के पास किया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जो साइफर इमरान खान साहब को बहैसियत एक वज़ीर आज़म उसके पास किया था, उसका हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। खान साहब ने खुद मीडिया पे आकर ये कहा है कि उससे गुम हो गया, और उस दिन जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, वो ही साइफर इंटरनेशनल मीडिया को लीक किया जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। मेरा ख्याल में अदालत को इस इशू को उसी संजीदगी के साथ लेना चाहिए जितना इसने हमारा नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत सवालात उठते हैं, जिसका जवाब हमें मिलना चाहिए। एक पूरा तरीके से या हुकूमत इन्वेस्टिगेशन करे या जज साहिबान खुद एक जुडिशल इंक्वायरी करे कि इस साइफर के पीछे कहानी क्या है। जहाँ तक इत्तेहाद की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जोर पे ये इलेक्शन लड़ रही है। अभी तक हमारे किसी सियासी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। मैंने तो कहा है कि जो सियासी कायदीन हैं उनके खिलाफ एतराज़ात हो सकते हैं, दूसरे राय हो सकता है, मगर जो सियासी कारकुन हैं वो जिस जमात से ताल्लुक़ रखें, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या PTI का हो या किसी जमात का हो, उनका हम इज़्ज़त करते हैं, उनका हम एहतराम करते हैं, वो हम चाहते हैं कि वो अपना सियासत करे। उनको हम दावत देते हैं कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप सियासत करें। इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी कारकुन को ये पैगाम देना चाह रही है कि हम ही वो सियासी जमात है जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, जो सियासी इंतकाम में यकीन नहीं रखते हैं। तो मेरा ख्याल में काफ़ी एक स्कोप है कि जो सियासी कारकुन शायद किसी और सियासी जमात से ताल्लुक़ रखे, उनके साथ हम मिलके इलेक्शन में ज़रूर काम करेंगे। मगर जहाँ तक कोई सियासी जमात है, ना उनके साथ कोई बात तय हुआ है, ना बातचीत चल रही है। ठंडी हवाएं तो हमारे यहाँ है भाई। आऊँगा आपके पे। एक मिनट भाई। सर, आपने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की, मार्च निकाला, उसका बेनिफिशरी तो कोई और जाके बना, और अब फिर ये गलतियों से सीख चुका हूँ मैं। अब फिर ये सारा सिलसिला चल रहा है। हालात ऐसे मुझे नज़र नहीं आते कि कोई भी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी लाए और इंडिपेंडेंट हुकूमत बना ले, और फिर आपको कहा जाए कि जमहूरियत बचाने के लिए साथ दें, और यही लोग जो आज आप टारगेट हैं, तो क्या फिर देखो, एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ़ यू फूल मी वंस देन शेम ऑन यू, एंड इफ़ यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो अब मैं सीख चुका हूँ इंशाअल्लाह ताला। माजी के से जो भी हुआ है उससे हम सीख चुके हैं। हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपना हिस्सा लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अवामी हुकूमत बनाएंगे जहाँ जियाला PM होगा और जियाले वज़ीर जी सर, इसी से रिलेटेड है कि मियां साहब को जो मुख्तलिफ अदालतों से और केसेस से बरी किया जा रहा है, क्या उनके लिए राह हमवार की जा रही है? आप उनके हवाले से क्या कहेंगे जो फैसले जल्दी? लोग जहाँ तक इत्तेहाद हैं हर इलेक्शन में होते हैं। इस इलेक्शन में हम दावत देते हैं उन सबको कि आए, आप एक होके हमारा मुकाबला करें। आप इधर उधर होके हमारा मुकाबला करेंगे तो मज़ा नहीं होगा। तो आए, सही तरीक़े से मुकाबला करें। जहाँ तक मियाँ साहब की बात है और केसेस का रिलीफ का सिलसिला है, आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला।
اس الیکشن میں میرا خیال میں میاں صاحب کا نعرہ ہوگا کہ مجھے کیوں بلایا. سر الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے سلسلے میں جو فیصلہ دیا ہے بلے کا نشان واپس لیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب پارٹیوں کو جو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے؟ جہاں تک بلا کے نشان کی بات ہے نا، یہ کبھی الیکشن کمیشن کا ریکارڈ آپ پاکستان کی پہلے الیکشن سے لے کے آپ پورا ریکارڈ چیک کریں، کبھی بلا نہیں تھا. خاص طور پہ خان صاحب کو فیور کرنے کے لیے ایک نشان بنایا گیا، اس کو دلوایا گیا، تو اس سلسلے میں میرا خیال میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. سر میرا آپ سے غیر سیاسی سوال ہے. آپ نے تقریباً چند سال پہلے کہا تھا کہ آپ کی جو دو بہنیں ہیں جہاں پر وہ کہیں گی وہاں پر آپ جو ہے وہ شادی کریں گے. کیا آپ بھابھی کے نام پہ آپ دونوں بہنوں کو لڑانا چاہتے ہیں یا نانا کی روایت کو کام کرتے ہوئے دو شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، میں بہنوں کے بالکل ہی جو بھی وہ کہیں گے ایسے ہی ہوگا. سر سیاسی سوال ہے سر. NA 196 پہ شہزاد پور سے سر پچھلے ٹینیور میں پیپلز پارٹی کے آفتاب شعبان میرانی صاحب جو ہے وہ الیکٹڈ تھے، جو اپنے حلقے میں نظر کبھی بھی نہیں آئے اور نہ ہی ان کے فنڈز کا پتہ ہے کہ وہ آیا یوٹیلائز ہوئے بھی یا نہیں ہوئے یا کس نے کی. سر اس دفعہ آپ نے سر اس پہ وہ کیا ہے، اگر آپ لاڑکانہ اور شہزاد پور دونوں سے جیتتے ہیں تو یہ NA 196 بائی الیکشن کی طرف جائے گا. تو سر پھر کیا ایسے ہی دیکھو، جہاں تک میرانی صاحب کی بات ہے، میرانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اثاثہ ہے، سینئر فگر ہے، سابق وزیر اعلیٰ ہے، اور ہم نے بالکل پچھلے الیکشن میں جو حلقہ بندیہ کے سلسلے میں شکارپور کا نقصان ہوا، ہم نے سمجھا کہ میرانی صاحب جو سب سے سینئر ہے وہی ہمارے لوگوں کا خیال رکھ سکیں، اور اس کا ایمانداری پہ، ٹرانسپیرنسی پہ بھی کوئی شک نہیں کر سکتے. امید ہے کہ امید نہیں، مجھے پتہ ہے کہ اگر میرانی صاحب نے کوئی فنڈز ملے بھی سے، وہ فنڈز ضرور وہیں لگے ہوں گے جہاں ضروری ہیں. مگر اب میں چاہتا ہوں، اس لیے دونوں یہ کانسٹیٹیوئنسیز لڑکانوں سے یا یہ جو اب حصہ ہو گیا ہے، یہ دونوں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے کانسٹیٹیوئنسیز ہوتے تھے، اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ خود ان دونوں کانسٹیٹیوئنسیز کا ذمہ داری لوں، چاہے وہ ان کانسٹیٹیوئنسیز میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو، چاہے اس کانسٹیٹیوئنسیز میں جو بھی ایشوز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب میرانی صاحب کا نہیں، میرا ذمہ داری. کب تک اپنی امیدواروں کو آپ جاری کریں گے؟ اس ڈیٹ سے پہلے جب تک ہمیں فائنل کرنا پڑے. ہم نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی اس بار فیصلہ کیا ہے کہ ایک خاندان میں 2 سیٹیں نہیں جائیں. کاش بھائی کاش، ابھی تک مجھ سے یہ نہیں ہو پائے، ایک دن ہو جائے گا. نہیں لیا ہے جو غزہ کی صورتحال، کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو غزہ کے جو صورتحال ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ ہمارا جو انٹرم وزیر خارجہ ہے جیلانی صاحب، انہوں نے محنت بھی کیا ہے. ہمارا جو نمائندہ ہے یونائٹڈ نیشنز میں منیر اکرم صاحب، جو ہمارا وہاں کا ایمبیسڈر ہے، شاید آپ نے ان کی کوئی تقریریں اور پیغامات سنے. اگر کوئی یونائٹڈ نیشنز میں فلسطین کا کیس لڑ رہا ہے تو پاکستان ہی لڑ رہا ہے، اس پہ میں تو فخر کرتا ہوں. مگر انٹرم گورنمنٹ کا ایک اتنا ہی کیپیسٹی ہوتا ہے. امید ہے جلد از جلد ایک منتخب حکومت آئے گا جو صحیح طریقے سے پاکستان کے جو غزہ کے اور فلسطین کے بارے میں جو ہمارے عوام کا فیلنگز ہے ان کو ہم نہ صرف کنوے کر سکیں گے پر ایسے ان کا آواز بن سکیں گے اور ان کے مسائل حل کر سکیں. لڑکانہ پریس کلب محترمہ شہید نے بنائی تھی، تو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لڑکانہ پریس کلب نثار صاحب نے وہاں سنگ بنیاد رکھا تھا، تو مہربانی کر کے دعوت دیتے ہیں آپ کو لڑکانہ پریس کلب، آپ آئیں اپنی ہلکے کی پریس کلب ہے آپ کی. I'd love to میں ابھی اپنا ٹیم سے بات کرتا ہوں کہ مجھے مطلب وہاں بھی ایک میڈیا ٹاک ہو جائے گی. ضرور اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں ہے سر. ضرور آؤں گا. تھینک یو ایوری بڈی، تھینک یو ویری مچ.